3 पर्चा बनाएंगे। 3 पर्चा में कोई उठाएगा, कोई और उठेगा, कोई और, लेकिन जिसको उठाया जाएगा उसी का निकलेगा। जो कहते हैं भगवान नहीं होते, जो कहते हैं दरबार झूठा ही लगता है, जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, जो कहते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां नहीं होते, जो कहते हैं सिद्धेश्वर धाम में बालाजी की कृपा नहीं है, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजने से भगवान की कृपा नहीं होती, जो कहते हैं कि माता पिता को झूठ कहते हैं लोग पूजने वाले, जो कहते हैं कि गुरु की कृपा नहीं होते, आज हम आपको गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा और संतों की कृपा आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि संतों की कृपा से ही आज हम यहाँ तक बैठे हैं। लोगों तो प्रयास तो लोग बहुत किए, लेकिन संत दर्शन और संत कृपा ऐसी है हमारे ऊपर कि संतों को भी संत भी कहते बेटा तुम करो जो तुमको करना हो, अपना पूरा सपोर्ट है। बोलो सीताराम। अब हम 3 नंबर तक की अर्जी निकाल रहे हैं। कोई नया आदमी यहाँ उठ जाए, ठीक है? कौन उठेगा? कहां से आए तुम हाथ उठाने वाले? गांव ही वाले आए, सो गांव ही वाले को तुम उठा दोगे। बोलो सीताराम। सीताराम। कैसे हो? आज हम आपको संतों की कृपा दिखा रहे। जो कहते हैं संत नहीं होते, जो कहते भगवान नहीं होते, अगर तुमसे कान ना पकड़वा ले तो अपन भी श्री राम जान के मंदिर बड़ा अखाड़ा मैयर से दीक्षित नहीं और कोई सनातन की शक्ति को लेकर के जाने वाले नहीं। आप उठोगे महोदय जी, पत्रकार जी? हाउस आप चलो कोई उठे, हमको कहा है, अपन तो जानते हैं किस कौन उठेगा, अपन को तो सब पता है, कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जय सीताराम। बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ। क्योंकि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बैठ जाओ। बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते, बिना इंसान के कर्म से भगवान नहीं मिलते। बोलो सीताराम। अब हम 3 नंबर तक की अर्जी निकाल रहे हैं। आपको 3 आदमी को उठा करके लेके आना, ठीक है? हाँ ठीक है, ले आओगे। स्नान स्नान हो गया है? अभी नहीं हुआ? सुहार भगवान तुम कैसे हो? सोफी पर्चा में अगर देखो स्नान अगर हम देखेंगे तो समस्या वाले तो बैठे रहेंगे। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो बालाजी सरकार की। बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी हम महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में 4-5 दिन रुके। वहाँ बेचारे बड़े बड़े शिष्य आए, बड़े बड़े जिसको कहते हैं, वो आए बेचारे। बोले महाराज जी परेशान तो हैं, आपकी कृपा से सब है, जो आप देख रहे हो सब है, लेकिन एक चीज नहीं। हमने कहा क्या? बोले माता पिताजी से हम नहीं मिल पाते, अपने समय नहीं मिल पाता है। हमने कहा देखो भगवान की कृपा तो हो सकती है, लेकिन माता पिता की, क्योंकि देखो मंदिर में पुजारी तो अनेक होते हैं कि नहीं होते? बोलो। मंदिर में पुजारी जो रहते हैं, जो जाएगा मंदिर में वही पूजा करेगा, लेकिन सबसे बड़े भगवान और सबसे बड़ा पुजारी केवल एक ही होता है। सबसे बड़े भगवान कौन है? जो घर में बैठे हैं माता पिता, और सबसे बड़ा पुजारी है उस माँ का पुत्र। क्योंकि घर का एक ही है पुजारी और एक ही है भगवान, लेकिन भगवान के मंदिर के तो अनेक हैं पुजारी, हैं कि नहीं है? बोलो। जो जाएगा वही पूजा करेगा, लेकिन माता पिता की केवल एक ही व्यक्ति पूजा कर सकता है, वो है पुत्र। बोलो हनुमान जी महाराज की।
बोलो सीताराम। सनातन धर्म की। बोलो सीताराम। राम का जयकारा देखो जरूर लगाना लगाना, क्योंकि राम के जयकार से ही इंसान की जय जयकार है। जितना आप राम की जयकारा लगाओगे उतना राम जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। राम की जयकारा लगाने से राम जी को फल नहीं मिलता है। राम की जयकारा लगाने से राम जी, जो आप राम का जाप करते हो तो नहीं लेते हैं, वो आपके ही बैंक में जमा होता। जिस तरह आप लोग मेहनत करके पैसा जमा करते हो, इसी तरह आपकी भक्ति भी जमा होती है। जिसको पर्चा समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। अब आपको जो है 3 आदमी को उठा करके लेके आना है। किसी माताओं को, किसी बहनों को, किसी दादाजी लोगों को, किसी पिताजी लोगों को, किसी भैयाहन का, किसी को भी जिसका आपका मन करे आप उसी को उठा के ले आ सकते हैं। उनको, हाँ, उनको जो है पर्चा देना नहीं है, उनको केवल 3 आदमी को उठा करके लेके आना है। बोलो सीताराम। सीताराम। लो पर्चा आप ले लो हाथ में। नहीं, उनको लेके पहले आना, 3 आदमी को केवल। बोलो सीताराम। आप लोगों के ऊपर है, अगर कुछ पूछोगे तो निकलेगा, नहीं पूछोगे तो नहीं निकलेगा। देखो, सच्चाई सच्चाई होती है, झूठा झूठा होता है। क्योंकि नहीं कहते सत्य वचन अरुदीनता परतीय मातु समान। इतने में जो ना मिले तुलसीदास जवान। प्रतिदिन सच्चाई से जीना चाहिए, प्रतिदिन सनातन की पूजा करना चाहिए। बोलो सीताराम। ऐसे बहन आप वहां लाइन से बैठ जाओ। अभी जो है आप दोनों साथ में हो का? हाँ, अलग अलग, ठीक है। आई जय सीताराम। आपको इधर आना है, इधर इधर इस साइड। हाँ, इस साइड आप इधर खड़े हो जाओ आप नीचे।
आप लोग आप आ जाओ राजा। बोलो राम राम। हे हनुमान जी प्रारंभ हो जाए। जो भी आपके पास हनुमान जी पान मसाला सूरन चटनी है, सो कृपा कृपा प्रारंभ हो जाए। इनके लिए 1 2 3 आप कौन सी नंबर की अर्जी देंगे, जो आपका मन करे। 2 नंबर का, अच्छा 1 नंबर का तो इनको नहीं देना, 3 तो नहीं देना पक्का। चलो 200 ठीक है। फिर देखो बालाजी की कितनी बड़ी कृपा रही है, सो आपकी अर्जी स्वीकार हुई इतने लोगों के बीच से। नहीं आधे लोग तो ऐसे ही सोच रहे अगर हमारी अर्जी स्वीकार होती, आधे जगह क्या हो जाता पता, अगर किसी को अगर भेज दो तो सब लोग आंखी लपलपाने लगते यार हमको बुलाना। लेकिन आपने बहुत सही किया जो अपने मन से बुलवाया। बोलो सीताराम। राम का जाप कर रहे थे, क्या कह रहे थे? अभी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? चलो जब ही तो दिन भर की कृपा अभी प्राप्त हो गई। सीताराम। कहाँ से आए हैं आप? गुरुहुरु। आप हमसे कभी मिले तो नहीं, अपनी समस्या आप हमसे कभी बताए तो नहीं है कभी भी, जैसे धाम में अथवा कहीं भी? चलिए पूछिए, प्रश्न पूछिए आप। प्रश्न हो गया, घर परिवार में परेशानियां रहती है। हाँ हाँ हाँ। और भाई की शादी नहीं होती है। हाँ। और हमारा धंधा डाउन चलता है। हाँ। और देखो सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परेशान रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, बहुत परेशान रहते हैं। अब धीरे धीरे कृपा होगी। माता पिता का प्रश्न लेकर के आए हैं, शारीरिक कष्ट जैसे बना रहता, बहुत ज़्यादा कष्ट बना रहता, उपद्रव होता है। भाई का प्रश्न लेकर के आए, विवाह जैसे आप प्रश्न लेकर के आए हैं। 2024 जैसे का योग है, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। इन समस्याओं से छुटकारा आपको 2025 तीसरे महीने तक पूरी कृपा हो जाएगी। जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। घर में मन जैसे भी अशांत रहता है, मन जो है मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई हो, मन जो अशांत हो जाता है, कितनी समय क्या हो जाए बिल्कुल पता नहीं रहता है। छोटी छोटी बातों में जो है कि थोड़ी खटपट हो जाती है। जाओ बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सीताराम। क्या अपन जानते थे कि इनका पर्चा निकलेगा? बताओ 2 नंबर का। बताओ क्या हम जानते थे कि आप 2 नंबर का दे दो? देखो वही लिखा, पढ़ लो, लाइव चल रहा, कोई झूठा नहीं है। सिद्धेश्वर धाम, ये बालाजी की कृपा है, हमको स्वयं नहीं पता चलता, हम आपको कहां से बताते हैं। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जाप करना है। घर में भोजपत्र, अलमारी में जो है भोजपत्र रख लेना है। जो बरक्कत जैसे में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, उन्नति जैसे में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उससे जो है 3 या 4 महीने में पूर्ण सफलता मिल जाएगी उसमें। ठीक है, धाम की पेशी जरूर करना है। बोलो सीताराम। कहो बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। ले आ जाओ, आप आ जाओ। बोलो सीताराम। पंखुड़ी वालों की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। इनके लिए कौन से नंबर का? आपका जो मन करे। 1 नंबर पक्का? अब तो नहीं सोच रहे अगर उनको 1 नंबर नहीं होते सो का ना होता। ठीक है, चलो बालाजी की कृपा है। देखो हमको स्वयं नहीं पता रहता, राम जी की कृपा है। कहां से आए हैं? पड़खुरी से। जय हो खुड़ुर खुड़ुर वालों की। बोलो राम। आप हमसे कभी मिले तो नहीं, अपनी समस्या बताए तो नहीं? पूछो आप। महाराज जी मैं 3 भाई हूँ। हाँ। 2 भाई के बच्चे हैं, एक के बच्ची भर है, उसके भी एक बालक हो जाता तो अच्छी खुशी होती। हाँ। और बाकी आपकी कृपा से सब पूर्ण है। हाँ। देखो आशीर्वाद लेने आए हो, सफलता लेने आए हो, प्रश्न लेकर के आए, संतान जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, कृपा होगी, आशीर्वाद। क्या लिखा? संतान, यही लिखा, पढ़ो जरा आप। देखो
यही लिखा, आप अच्छे से पढ़ो जरा। बोलो सीताराम। हम झूठ तो नहीं बोल रहे, पर्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। यही देखो, यही होती है बालाजी की कृपा। क्या हम जानते थे 1 नंबर में इनकी लिखी है? बोलो। ये मुदगर की कृपा है। अपन तो मुदगर से तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना पसीना कर दिए, अच्छे अच्छे लोगों को बिना एसी के हवा दे दिए। ये है राम की कृपा। देखो इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं बालाजी का, उसका जाप करना। भभूति हम दे रहे हैं, जिसको भी अथवा पुत्र की वो है उनको जो है खिलाना है, इस भभूति को खिलाना है। हाँ, तो मतलब उनके तक ये भभूति पहुंचाना है। उनको एक बार धाम के दर्शन, आप बालाजी के दर्शन करा देना। जैसे ही वो दर्शन करेंगे उसके बाद हम बता देंगे कब तक बालाजी के उनके ऊपर कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम। इस भभूति को उनके तक पहुंचाना, धाम की पेशी में जो है उनको एक बार ले आना, ठीक है। बोलो बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। आ जाओ बहन। इनके लिए 3 नंबर का। चलो 1 नंबर सोचे थे। सोचो, देखो हमने कहा निकलेगा वही अपन चाहेंगे, तुम उठाओगे वही जो आप चाहोगे। लेकिन एक बात कहें हम, बोलो तो कहें, अपन तो बालाजी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, कभी गलत रास्ता में गए नहीं, ना कभी जाना है। सिद्धेश्वर धाम में जो आता है उसको हमारा फर्ज है सच्चाई रास्ता में ले जाना, और सनातन को पूजवा करके हम मानते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा होती है। बोलो सीताराम। कहां से आए बहन? पड़खुरी से। पूछो, प्रश्न पूछो। हाँ, और हाँ, और बस स्वास्थ्य कष्ट बना रहता, कष्ट बना रहता, अथवा पुत्री जैसों का भी कष्ट बना रहता। जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। देखो यही लिखा, पुत्रों जैसे कष्ट बना रहता। बोलो सीताराम। बैठो, हम मंत्र लिख दें, झाड़ा लगाए दे रहे हैं आपको। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। राम। इस भभूति को आपको खाना है।